क्या हाल है एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं देख के आया फ्रेशली रिलीज मूवी बंगाल फाइल्स एंड आई कैन से वन थिंग, दिस मूवी विल मेक योर हार्ट एक्सप्लोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ऊपर ऊपर से स्टोरी आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें दो टाइमलाइंस दिखाई गई, एक करंट टाइमलाइन और एक पार्टीशन की टाइमलाइन। दोनों टाइमलाइंस में हमें टू एंड फ्रो करते हुए दिखाया गया है। तो बेसिक स्टोरी ये है कि जो कश्मीर फाइल्स में आपने दर्शन कुमार का कैरेक्टर देखा था, एक कश्मीरी पंडित का, ये उसी कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कॉलेज के टाइम का दर्शन कुमार था और अब वो एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका है और उसको भेजा जाता है बंगाल एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि एक मिसिंग गर्ल का केस था, जो कि एक हिंदू दलित लड़की थी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में। अब इस केस के अंदर पल्लवी जोशी एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि आई गेस पार्टीशन के टाइम पे अपने अर्ली 20s में थी। और इसी केस के दौरान ही हमें मिथुन चक्रवर्ती भी देखने को मिलते हैं और सस्वता चैटर्जी, जो कि एक लोकल एमएलए का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एमएलए का, इस एमएलए की हमें पावर दिखाई गई कि ये बंगाल गवर्नमेंट भी इनकी बहुत सुनती है, क्योंकि अपेरेंटली ये बंगाल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी गलत काम करते हैं। ये एक तरीके के वहाँ के अच्छे खासे बाहुबली हैं। तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, दर्शन कुमार पल्लवी जोशी के कैरेक्टर से कुछ ना कुछ जब भी इंटरोगेशन करने के लिए जाते हैं या उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं वही पार्टीशन के टाइम पे, जो कि एक तो डायरेक्ट एक्शन डे हमें दिखाया गया है और भी कई सारे दिन उससे आगे पीछे दिखाए गए। पार्टीशन से जस्ट कुछ महीने पहले भी, पार्टीशन के टाइम पे भी, रात को 12 बजे वहाँ पे क्या हुआ। सो पूरी मूवी में धीरे धीरे यही होता है कि वो जब भी इनसे सवाल पूछते हैं वो ऐसे फ्लैशबैक में चली जाती हैं और इस जो भी वो सवाल पूछ रहे होते हैं उनसे आज के टाइम पे, जो वो अपना इंसिडेंट पुराना नरेट करती हैं, वो उसी से मिलता जुलता होता है। तो धीरे धीरे दर्शन कुमार को भी ये समझ में आ जाता है कि चेहरे बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं लोगों के, लेकिन जो लोग पावर में होते हैं उनकी नीयत नहीं बदलती। वो ऐसे ही जैसे आज के टाइम पे जो एमएलए लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, वैसे ही उस टाइम पे भी एक गुलाम नाम का इंसान था, वो भी लोगों को ऐसे ही ब्रेन वॉश किया करता था। एट द एंड होता क्या है कि दर्शन कुमार का कैरेक्टर विलन को मार ही देता है, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा होता है केस बंद करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, और इधर से उनके दर्शन कुमार के आसपास के लोगों से उनको बहुत प्रेशर आ रहा होता है कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, क्योंकि सबको दिख रहा होता है, एक ओपन सीक्रेट सा होता है कि ये जो एमएलए है ये कितना गलत कर रहा है लोगों के साथ, लेकिन वो मुस्लिम माइनॉरिटी का एक एमएलए है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं सकता और वहाँ की पुलिस भी उससे बहुत डरती है। सो मोटा मोटी स्टोरी तो यही थी। मैंने डीप डाउन जाके आपको नहीं समझाई ताकि आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मूवी देखने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़ तो इस मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा है। अब जहाँ पिक्चर 2 घंटे, सवा 2 घंटे की, 2.5 घंटे की होती है, ये नियरली 3.5 आवर्स की है। इतनी लंबी मूवी का अब ना हम लोग को आदत रही ही नहीं। दूसरी चीज़ आप ये भी दिमाग में लेके चलिएगा कि इसके अंदर जो सीन दिखाए गए हैं ना, अगर आपको कश्मीर फाइल्स के कुछ सीन अभी भी याद होंगे तो आप अगर इसके सीन देखेंगे ना, आपको वो और कुछ सालों तक भूलेंगे नहीं। एक्टर्स ने काम बहुत अच्छा करा है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से बनाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग इस मूवी में बहुत अच्छी थी। उन्हें जो रोल दिया गया वो काफ़ी मुश्किल रोल था। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का रोल था जो अपनी बैच से निकाल दिया गया, उसकी ज़बान काट दी गई, उसको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया और एक पागल की तरह उसे बना दिया गया। बहुत कम मूवीज़ होती हैं ऐसी जो अच्छे तरीके से एम्फेसिस कर पाएँ, जैसा इमोशन वो आपको दिखाना चाहती हैं वो आपको दिखा पाएँ। मेरे हिसाब से एक एवरेज इंडियन गाय के हिसाब से
ये मूवी एटलीस्ट 3.5 स्टार्स डिज़र्व करती है। आप सबको ये जाना चाहिए ये मूवी देखने, इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स, बट एक एटलीस्ट एक हिस्ट्री लेसन ही मिल जाता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ थोड़ी सी मेंशन करके छोड़ दी गई, लेकिन ऐसी मूवीज़ ही हमें बताती हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। अगेन आई वुड से कि ये बहुत ही एक अच्छा तरीका था हमें समझाने का कि पार्टीशन में अलग अलग पार्ट्स में भी अनरेस्ट था और किस लेवल तक था। जिस तरीके से मेकर्स जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगली मूवी पंजाब फाइल्स होने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि मेकर्स ने सोचा तो था कि हम बंगाल में जो पार्टीशन के टाइम पे जो मैसेकेर हुआ, 2 दिन के लिए जो डायरेक्ट एक्शन डे में पुलिस ने कुछ नहीं करा, सिर्फ वहाँ के जो उस टाइम के मुस्लिम लीडर्स थे उनके कहने पे, तो वो दिखा के एक कहीं कुछ कम्युनल टेंशन ना हो जाए, तो उन्होंने आज के सिस्टम पे भी थोड़े सवाल खड़े कर दिए जस्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट। जब आप ये सीन्स देखोगे ना तो आपको बहुत दुख लगेगा। कश्मीर फाइल्स देख के भी दुख तो लगा था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड है। एक तो मूवी लंबी है तो सीन भी ऐसे लंबे लंबे रखे हुए हैं, बीच में से लोगों को चीर दिया, जिंदा जला दिया, आई मीन बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ। अभी भी मेरे दिमाग में वो सारे सीन्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। बट अगेन ये चीज़ें हुई भी थी उस टाइम पे। नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, बट अगर ईस्टर्न साइड पे या साउथ ईस्टर्न साइड पे आप अगर देखेंगे तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा यादगार रहेगा। नॉर्थ साइड पे पंजाब रीजन में जो हुआ वो ज़्यादा यादगार है। मूवी ठीक बनाई है, अच्छी बनाई है, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, सीन्स थोड़े गौर हैं, आप भुला नहीं पाओगे इन सीन्स को, ऐसे इन्होंने दर्शाया है। बट आई थिंक दिस वॉज नेसेसरी। हम सबको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में उस टाइम पे हुआ क्या था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं तो आप कोई किसी भी तरीके की हेट अपने मन में ना रखें, क्योंकि ना तो अब वो लोग यहाँ जिंदा हैं, ना ही वैसी थिंकिंग है। कहीं ना कहीं किसी पार्ट में ज़रूर होगी, बट अब ऐसा ज़्यादातर होता है नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के मन में किसी तरीके का हेट आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको सेट असाइड रखिए, इसको एक हिस्ट्री लेसन की तरह ही देखिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने अगर मेरी कॉन्जरिंग 4 का रिव्यू नहीं देखा तो आपको सामने लिंक दिख रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर।